अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पनीर अमृतसरी की रेसिपी। एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट, एकदम क्रीमी और रिच टेक्सचर वाली इसकी ग्रेवी बनती है। काफ़ी कम समय में ये बनकर तैयार भी हो जाता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। पनीर अमृतसरी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है करीब 400 ग्राम पनीर। इस तरह से 1 इंच के क्यूब्स में लगभग काट के रख लिया है। अगर आप पनीर के साथ शिमला मिर्च भी यूज़ कर रहे हैं तो पनीर की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। करीब 250 ग्राम तक लेकर इस डिश को बना सकते हैं। इसमें मैंने यहाँ डाल दिया है करीब 1.5 बड़े चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पर मैं पनीर को मैरिनेट करूँगी। इसमें मैं डाल दूँगी 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो टॉस करते हुए इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। चम्मच इसमें मैं फ़िलहाल नहीं लगाऊंगी, नहीं तो पनीर टूटने का डर होगा। हल्का सा नमक डाल दिया मैंने यहाँ पर स्वाद अनुसार। और अब इसे टॉस करते हुए ये देखिए कुछ इस तरह से हल्के हाथों से इसे टॉस करें और सारी चीज़ें अच्छे से पनीर के ऊपर लिपट जाए तब तक इसे इसी तरह से टॉस करके अब पनीर को मैरिनेट करने के लिए करीब 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें। इसमें मैं डाल दूंगी करीब 2 बड़े चम्मच बटर। बटर डालने से जब हम पनीर को फ्राई करेंगे तो इसमें मॉइस्चर बना रहेगा और पनीर बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने बटर डाल दिया है और अब इसे फिर से इस तरह से टॉस करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। पनीर को मैरिनेट करने के बाद अब हम इसकी ग्रेवी की तैयारी करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ ले लिया है कढ़ाई। कढ़ाई में मैं डाल दूँगी करीब 2 से 3 बड़े चम्मच तेल और इसमें मैं डाल दूँगी साथ ही साथ बटर करीब 2 से 3 बड़े चम्मच। तो यहाँ पर मेल्टेड बटर मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो एक छोटा ब्लॉक बटर इसमें यूज़ कर सकते हैं। बटर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इस सब्ज़ी को आप पनीर अमृतसरी बटर मसाला भी कह सकते हैं। इसमें मैं डाल दूँगी 1 छोटा चम्मच अजवाइन। अजवाइन का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इसे आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। इस डिश में अजवाइन बहुत टेस्टी लगता है। आधा छोटा चम्मच मैंने यहाँ पर जीरा डाल दिया है। फिर इसमें मैं डालूँगी कुछ खड़े मसाले, जैसे यहाँ 2 तेज़पत्ता डाल दिया है, 2 से 3 सूखी हुई लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च यहाँ यूज़ कर रही हूँ, इसे डाल दिया है। फिर इसमें मैं डाल दूँगी 1 बड़ी इलायची, 2 से 3 छोटी इलायची, 2 से 3 लौंग, 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े, 7 से 8 काले मिर्च, और इनको थोड़ा सा भून लेना है ताकि इसका जो फ्लेवर है वो तेल में अच्छे से आ जाए। इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी 2 बड़े चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर मेरे पास पेस्ट पिसा हुआ था तो उसे मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह 7 से 8 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक का टुकड़ा छोटे टुकड़ों में काट कर डाल सकते हैं। और इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी करीब 18 से 20 काजू, करीब आधे घंटे के लिए भिगो कर रखा था, उसे डाल दूँगी। काजू से इस सब्ज़ी की ग्रेवी को बहुत ही अच्छा क्रीमी और रिच टेक्सचर और टेस्ट मिलता है। इसे डालकर थोड़ा सा भून लूँगी मैं। इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी करीब 4 बड़े टमाटर छोटे टुकड़ों में काट कर। आप चाहें तो इसकी जगह 6 मीडियम साइज़ के टमाटर उसे भी ले सकते हैं। और अब इसे तब तक पकाना है जब तक कि टमाटर पूरी तरह न गल जाए। इस सब्ज़ी में प्याज का उपयोग नहीं होता है। आप चाहें तो एक छोटा प्याज यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टमाटर और काजू से ही बहुत अच्छा फ्लेवर और टेक्सचर आ जाता है, प्याज की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा हरा धनिया। हरे धनिए से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इस करी में। साथ ही साथ मैंने डाल दिया है नमक। तो यहाँ पर करीब करीब स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। बाद में एक बार और सीजनिंग में चेक कर लूँगी। नमक डाल देने से टमाटर जल्दी गल जाएगा, जल्दी पक जाएगा। तो ढक्कन लगाकर करीब इसे 7 से 8 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी पानी रिलीज़ हुआ है टमाटर में से। इसी पानी में टमाटर को पका लेना है और पक जाए उसके बाद इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें। ठंडा होने के बाद इस मसाले को ग्राइंड कर लेना है। ध्यान रखें कि जब आप मसाला ग्राइंड करें तो तेज़पत्ता निकाल लें, तेज़पत्ते को ग्राइंड नहीं करना है। मसाला पक के तैयार हो गया है, इसे मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। दूसरी तरफ कढ़ाई में मैंने पनीर के क्यूब्स डालने शुरू कर दिए हैं। इनको हल्का सुनहरा होने तक फ्राई कर लेना है। हर तरफ से इसे अच्छे से फ्राई कर लें।
तो यहाँ पर मैंने तेल और बटर का मिक्सचर रखा हुआ है, बीच बीच में इस तरह से बटर डालती रहूँगी। पनीर एक तरफ से फ्राई हो जाए उसके बाद इसे पलट कर दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेना है। ये देखिए, सावधानी से हल्के हाथों से इसे पलट कर दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लें। पनीर फ्राई करके हो जाए उसके बाद इसे मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी और बाकी के बचे हुए पनीर भी इसी तरह फ्राई कर लेना है। बहुत कम सब्जियों में मैं पनीर को फ्राई करके यूज़ करना पसंद करती हूँ, लेकिन इस पनीर अमृतसरी की रेसिपी में पनीर को मैरिनेट करके जब फ्राई किया जाता है तो इस सब्ज़ी का टेस्ट और बढ़ जाता है। तो ये देखिए, पनीर को मैंने निकाल लिया, बाकी के पनीर को इसी तरह से फ्राई कर लेना है। बाकी के पनीर फ्राई हो जाए उसके बाद अब बनाऊंगी मैं पनीर अमृतसरी की ग्रेवी, जिसके लिए बचे हुए तेल में डाल दिया है मैंने बटर। थोड़े से और बटर डाल दूंगी, तो करीब 2 बड़े चम्मच मैंने बटर और ले लिया है। इनको अच्छे से गर्म करने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसी के साथ डाल दूंगी आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। इन दोनों मसालों को थोड़ा सा बटर में भून लेंगे तो इसका बहुत अच्छा कलर आएगा इस डिश में। मैंने मसाले के साथ 3 हरी मिर्च भी पीस ली है, जिससे कि इस करी को हल्का सा स्पाइसी टेस्ट मिलेगा। और अब इस मसाले को इस बटर और तेल में डालकर तब तक भूनना है जब तक कि इसमें से तेल अलग ना होने लगे, यानी करीब 5 से 7 मिनट के लिए इसे भून लें। ढक्कन लगाकर आप भून सकते हैं, जिससे कि ये जो मसाले हैं वो चिटकेंगे नहीं। इसमें डाल दूंगी कुछ सूखे मसाले, जैसे कि 1 छोटा चम्मच किचन किंग मसाला, 3/4 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर। गरम मसाला मैं इसमें यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी खड़े गरम मसाले इसमें डले हैं। तो गरम मसाला डाल देने से इस करी का जो फ्लेवर है काफ़ी ज़्यादा मसालेदार हो जाएगा, तो वैसा नहीं करना है मुझे। एक बैलेंस फ्लेवर के साथ इस करी को बनाएं तो बहुत ही टेस्टी बनती है। और अब इसे ढककर करीब 5 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी, बीच बीच में इसे चलाते रहें। तो यहाँ पे मैंने सीजनिंग एक बार चेक कर ली, थोड़ा सा नमक डाल दिया है। और अब इसमें मैंने डाल दिया है 1/4 कप फ्रेश क्रीम, करीब 4 से 5 बड़े टेबलस्पून फ्रेश क्रीम यूज़ किया है मैंने यहाँ पर। आप चाहें तो घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे बाज़ार से लाके फ्रेश क्रीम यूज़ करें। इसे डाल देने से एक रिच फ्लेवर और टेक्सचर आ जाएगा करी में, और पूरा मसाले का जो फ्लेवर है वो बैलेंस हो जाएगा। फ्रेश क्रीम को अच्छे से मिक्स कर लें। हमारा जो करी है वो यहाँ पे बन के तैयार हो गया है। इसमें मैं डाल दूँगी करीब 2 से ढाई कप पानी और अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। तो अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से आप इसमें पानी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ गई है करी में। ध्यान रखें कि करी बाद में थोड़ी सी और गाढ़ी भी हो जाती है जैसे जैसे सब्ज़ी ठंडी होती है, तो उस हिसाब से आप इस करी की कंसिस्टेंसी एडजस्ट करें। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स होने के बाद उबाल आने तक इसे पकने के लिए छोड़ दें धीमी आंच पर। उसके बाद 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने ले लिया है कसूरी मेथी। इसे हल्का सा भून के इस तरह से हथेलियों से क्रश करके करी में मैं डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। कसूरी मेथी से इस तरह के क्रीमी फ्लेवर वाले सब्ज़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो इसे ज़रूर डालें। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स होने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी फ्राई किए हुए पनीर और अच्छे से मिक्स कर लेना है। पनीर को डाल देने के बाद करीब 2 से 3 मिनट इसे और पका लें और फिर तैयार है यहाँ पनीर अमृतसरी या पनीर बटर मसाला अमृतसरी। बहुत ही क्रीमी और टेस्टी टेक्सचर है इसका। इसे आप रोटी, पराठा, पूरी, नान किसी के साथ भी सर्व करें, बहुत टेस्टी लगता है। फ्राई किए हुए पनीर डालने के बाद करीब 2 से 3 मिनट मैंने और पका लिया। उसके बाद आंच को यहाँ बंद कर दूँगी और अब इसकी कर लूँगी मैं प्लेटिंग करने के लिए एक सर्विंग प्लेट में इसे निकाल लूँगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है ये, और खाने में उतना ही टेस्टी भी है। सर्व करने के बाद ऊपर से थोड़े से फ्रेश क्रीम से इसे गार्निश कर लूँगी। अगर आपको मेरी इस पनीर अमृतसरी की रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहेगा।